हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। बांग्लादेश के साथ इंडियन एक्सपोर्टर्स ने ट्रेड कट करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय तब आया है जब बांग्लादेश में बैंकिंग सिस्टम ठप हो चुका है। इंडियन एक्सपोर्टर्स को लगता है कि जो बिल ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश इशू करता है वो ऑनर नहीं होगा और उनके पैसे डूब जाएंगे। दिनों दिन बांग्लादेश की इकोनॉमिक कंडीशंस गिरती जा रही है। वहाँ पर ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है, एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं और बांग्लादेशी गुड्स का ग्लोबली इम्पैक्ट कम होता जा रहा है। इंडिया में बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जा रहा है, जिससे बांग्लादेश का इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। धीरे धीरे पॉलिटिकल टर्मोइल के बढ़ने और पॉलिटिकल अनरेस्ट, इकोनॉमिक अनरेस्ट बढ़ने के कारण बांग्लादेश की क्रेडिबिलिटी भी कम होती जा रही है। यहाँ तक कि मूडीज़ ने भी अपने एक रेटिंग में बांग्लादेश के 6 बैंकों की रेटिंग घटा दी और उनको डिग्रेड कर दिया। यानी कि अब बांग्लादेश की बैंकिंग व्यवस्था में ये हिम्मत भी नहीं कि वो इन ट्रेड को संभाल सके, इन बिल को ऑनर करवा सके और इंडियन एक्सपोर्टर्स को ये एश्योर कर सके कि उनका पैसा फंसेगा नहीं बल्कि स्मूथली जा सकेगा। जब से शेख हसीना गवर्नमेंट गिरी है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बांग्लादेश में आई है, तब से ये होना ही था और बांग्लादेश को ये झेलना ही था। आज बांग्लादेश की जनता शायद समझ नहीं पा रही है कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान खुद का कर लिया है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बैठाया है जो कि ट्रेड पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन को ठीक करने पर उसकी कोई रुचि नहीं है, बल्कि दिनों दिन पॉलिटिकल, रिलीजियस, एथनिक वायलेंस बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे बांग्लादेश आइसोलेट होता जा रहा है। बांग्लादेश ने हाल ही में कुछ ऐसी हरकतें की जिससे उसका आइसोलेट होना तय था। उसने तुर्किश में बायख्तर ड्रोन्स इंडियन बॉर्डर में लगाए ताकि सर्विलांस हो सके, स्पाइंग हो सके। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने इंडियन टेरिटरी में घुसकर लोगों को मंदिर बनाने से रोका, यानी कि ब्रीच ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटी। उन्होंने इंडियन सॉइल में आकर इंडियन लोगों को मंदिर बनाने से रोका। यानी कि ये लगता है कि बांग्लादेश एग्रेसिव पोस्चर अपनाना चाहता है। उनके नेता जो थे, दे आर ऑल्सो स्पीकिंग टू हार्श। उनका ये कहना है कि वो त्रिपुरा, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल तक को कैप्चर कर सकते हैं। उनमें ये सहालियत है, उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वे इंडियन स्टेट्स तक को कैप्चर कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश के लिए जो इंडिया ने किया वो शायद बांग्लादेश भूल चुका है। और एक स्टेबल गवर्नमेंट जाने के बाद से, जब से वहाँ पर एक एनार्की फैली हुई है और रिलीजियस और एथनिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है, इससे बांग्लादेश के लोगों में प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स लगभग ख़त्म हो चुका है। एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ हो गई हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू वहाँ सेफ नहीं है, लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है और इंडियन प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय ध्वज का अपमान किया गया और भी बहुत से ऐसे एक्ट किए गए जिससे इंडो बांग्लादेश रिलेशन ख़राब हुए। अभी हाल ही में एक निर्णय लिया गया है एक एशियन ट्रेड फेडरेशन द्वारा कि वो बांग्लादेश को ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे। ये एशिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं और बांग्लादेश इन्हीं पर निर्भर रहता है अपने 90% ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स पर। यदि ऐसा होता है तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और चरमरा जाएगी और गिर जाएगी। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भले उनको नुकसान झेलना पड़े, लेकिन वे बांग्लादेश को ट्रेड नहीं करेंगे। बांग्लादेश से ट्रेड रिलेशंस अब वो कट कर रहे हैं। यानी कि लोगों को अब लगने लगा है कि इकोनॉमी से ऊपर जाके हमें और ह्यूमैनिटी और एथेनिसिटी पर भी ध्यान देना होगा, ताकि हिंदूज़ पर होने वाला अत्याचार वहाँ पर कम हो और उस पर संज्ञान बांग्लादेश की गवर्नमेंट ले, जो कि ले नहीं रही है। हाल ही में मूडीज़ ने बांग्लादेश की रेटिंग भी गिरा दी, जहाँ पर जब बांग्लादेश में हसीना सरकार थी और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, तब बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म कर रहा था और वेल अबव जा रहा था, अच्छा कंपटीशन दे रहा था बाकी इकोनॉमीज़ को। लेकिन जब से उनकी गिरी है, तब से लगातार उसकी क्रेडिट रेटिंग गिरती गई है और इस हद तक गिर चुकी है कि मूडीज़ ने उसको फर्दर डिग्रेड कर दिया है, डाउनग्रेड कर दिया है। यानी कि आज बांग्लादेश इकोनॉमी में ये काबिलियत नहीं कि वो कंपटीशन दे सके। धीरे धीरे वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, जो कि आने वाले समय में बहुत विकराल रूप लेंगी, जिससे बांग्लादेश को ही लॉन्ग रेंज में नुकसान झेलना पड़ सकता है। यानी कि अब देखा जाए तो हम अपने ईस्टर्न नेबर के साथ लगभग
पूरे संबंध समाप्त कर चुके हैं, फिर चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो या कोई और। अब उस नेबर की भी ये रुचि नहीं कि वो इसको रिस्टोर कर सके। यदि आने वाले समय में यूनिट सरकार इस पर नहीं चेती और उसको समझ में नहीं आया कि वो अपना क्या नुकसान कर रही है, तो हो सकता है कि उन्हें बहुत बड़े नुकसान झेलना पड़े। आशा है कि मोहम्मद यूनुस सरकार इस पर समझ पाएगी और इन थिंग्स को नॉर्मल करने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा होता है तो ही ये रीजन की शांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ लॉन्ग रेंज में लास्टिंग पीस आना मुश्किल है। इससे रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।